बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो इस वीडियो के अंदर हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स को डिस्कशन करेंगे, लेकिन लास्ट वीडियो में एंड वाला पोर्शन रह गया था, वो मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। तो इसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे मेम्ब्रेनियस जो हमारे पास यूरिथ्रा है ना, इसकी जो रैप्चरिंग हो रही है, ठीक है। बल्बर की हमने ऑलरेडी इसके ऊपर कर दिया, एंड पे मैं स्क्रीन शॉट देता हूँ इसका। अब मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा मैंने कहा कि ये एपेक्स ऑफ प्रोस्टेट के पास जो है ना, और ये इंट्रापेल्विक फ्रैक्चर्स के साथ हमारे साथ ये रिलेटेड होता है, ठीक है। नियर टू दी एपेक्स ऑफ प्रोस्टेट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, और हमारे पास इंट्रापेल्विक जितने भी फ्रैक्चर्स है, और इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो ब्लैडर की जो है ना वो कि यूँ कह लें कि रैप्चरिंग बहुत ज़्यादा देखी गई है, ठीक है। ये एसोसिएटेड होता है ब्लैडर इंजरी के साथ। तो अब ये ब्लैडर इंजरी हमें पक्का डिटरमाइन कर रही है कि यहाँ पे हुआ है और उसके बाद वो पीछे ब्लैडर तक गया है, ठीक। अब यहाँ पे जो है ना वो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर जब रैप्चर करता है ना, ठीक है, अगर तो वो इंट्रा पेरिटोनियल होगा, पेरिटोनियम के अंदर हमारे पास रैप्चरिंग होगी, तो हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा पेरिटोनाइटिस के साथ, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। मैंने इसकी लेक्चर्स बना दिए हैं पेरिटोनाइटिस के सारे। अगर तो वो एक्स्ट्रा हमारे पास पेरिटोनियल ब्लैडर रैप्चर है ना, तो वो हमारे पास एसोसिएटेड होगा इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, तो वो हमारे पास एसोसिएटेड होगा पेन, शदीद दर्द के साथ। साथ में उसको होगा जी ब्रूजिंग, डलनेस ऑन परकशन अबव दी अम्बलाइकस, ठीक है। तो डलनेस भी होगी, और अम्बलाइकस से ऊपर ऊपर जो है ना वो, क्योंकि यूरिन जो है ना वो ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिम्टम्स जो है ना वो मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा से मिलते जुलते हैं, लेकिन हम इजीली डायग्नोसिस हमने किस तरह करना है कि ये मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा का रप्चरिंग है। तो डायग्नोसिस के लिए वो कह रहे हैं हम प्लेन रेडियोग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। आप प्लेन रेडियोग्राफ करेंगे तो आपको उसके अंदर क्लियर कट पता चल जाएगा इंजरी कहाँ तक गई है। और साथ में असेंडिंग, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था ना असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम, तो वो भी आपने कर लेना है। अभी मैं दिखाता हूँ असेंडिंग यूरिथ्रोग्राम होता क्या है, वो सारे का सारा, ठीक है। इससे हम डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट क्या है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, ठीक है। हमने रेस्ट करवानी है तो हम क्या करेंगे, सुप्रा प्यूबिक जो है ना वो कैथीटर यहाँ से डाल के ब्लैडर के अंदर से डायरेक्ट ही वहाँ से निकाल देंगे, अगर ब्लैडर रप्चर नहीं हुआ। तो अगर वो रप्चर हो चुका तो फिर हमें जो है ना वो सर्जरी करनी पड़ती है, इंट्रापेरिटोनियल जाके हमने पूरा एक्सप्लोर करना है और वहाँ पे करना है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं ड्यूरिंग हम यूरिथ्रोग्राम, हमारे पास हो सकता है जब कैथीटर डाल रहे हैं या कुछ भी, इस दौरान हमारे पास यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि यूरिथ्रा के ऊपर नर्विंग हो जाना और वहाँ पे पेशाब की बंदिश हो जाना, जिसे हम कहते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो बन सकता है। साथ में हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टीनेंस के, मुझे पेशाब के कतरे आते हैं, मतलब ब्लैडर फुल होता है लेकिन मुझे पेशाब नहीं आता, तो वो ये सारे के सारे इम्पोर्टेंस हो सकता है, मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, इसका ये जो है ना इरेक्टेड पीनस यूँ सीधा नहीं हो सकता, ठीक है, वो एक बड़ा मसला आ जाया करता है। और नेक्स्ट में हमारे पास कुछ आर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हमारे पास हमने कहा कि पेल्वस फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो पीएम का हमने करना है कि प्रोस्टेटिक और मेम्ब्रेनियस के साथ जो रिलेटेड है वो पेल्वस फ्रैक्चर रिलेटेड जितने भी है ना वो हमारे पास आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेनियस यूरिथ्रा के बारे में हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बता दी हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ यूरिथ्रोग्राम मैंने जो बार बार कहा हुआ है ना, इसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, एक रेडियोग्राफ जो है ना वो डालते हैं, ठीक है, जिससे हमारे पास ये एक प्रोसीजर है, इसको हम देख लो, ठीक है। इसके अंदर वो देख रहा है कि वो यहाँ से इंजेक्ट कर रहा है कोई भी एक डाई, ठीक है, जो कि हमें बता देती है कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो है ना वो फ्रैक्चर है। तो यूरोग्राफी ना मोस्टली होती है, इससे हमें पता चल जाता है। लेकिन ये प्रोसीजर करते हुए एहतियात करनी होती है कहीं उसको यूरिथ्रा के ऊपर दोबारा फ्रैक्चर ना हो जाए, ठीक है। तो वो यहाँ पे उसने एक डेफिनेशन भी लिखी हुई थी कि स्टडी ऑफ यूरिथ्रा अंडर द फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल, कंट्रास्ट स्टडी, हम कंट्रास्ट स्टडी करती हैं हम, तो इसके अंदर हमें पता चलता है। अब हम आते हैं यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की तरफ। अगर इस यहाँ तक अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो शायद किसी की हेल्प हो जाए इससे, ठीक है। ओके जी, अब हम आ गए हैं जी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की तरफ। ब्लैडर के इस पोर्शन से लेके यहाँ तक कहीं भी एरिया के ऊपर आपको यूँ नैरोइंग मिल जाए, ठीक है, मतलब ये तंग हो जाए, अपना रास्ता ब्लॉक करना शुरू कर दे, ठीक है, यूँ करके तो किसी भी एरिया के ऊपर हो जाए, वजह क्या है, पोस्ट गोनोकोकल इन्फेक्शन, ठीक है। और वो मोस्टली कहाँ पे होता है, ये जो बल्बर यूरिथ्रा है ना, इसलिए मैंने इसको बनाया। तो गोनोकोकस का जिनको इन्फेक्शन होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनके अंदर देखा गया कंजेनिटल भी हो सकते हैं, ट्रॉमेटिक भी हो सकते हैं, या इंस्ट्रूमेंटल भी हो सकते हैं। मतलब आप फोली कैथीटर पास कर रहे हैं, नया नया जी एचओ गया हुआ है हाउस ऑफिसर बड़े शौक से, उसने क्या किया, जब फोली कैथीटर को पूरा अंदर तक नहीं भेजा ब्लैडर तक, बल्कि यहीं पे ला के ना उसका बलून इन्फ्लेट कर दिया। वो हमने सिलाइन डाल के बलून इन्फ्लेट करते हैं ताकि बाहर ना आए। तो अगर तो उसने यहाँ पे ही इन्फ्लेट कर दिया और वो करता गया, तो एक वक्त है कि यहाँ पे जो है ना वो
फिर यूँ कह लें कि इंजरी होगी और उसके बाद वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। और उसके बाद अच्छा खासा जो मेल है ना, वो भी हमारे पास कह लें कि इम्पोटेंट हो जाता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के साथ आ जाता है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा, आपके जब से ये फोलिक कैथेटर मुझे डाला है उसके बाद मुझे इंजरी हो गई है। तो इसी बुनियाद के ऊपर हमारे टीचर्स बताते थे कि बहुत से केसेस ऐसे आते हैं कि अनट्रेन्ड जो है ना, वो अमूमन ये जो छोटे-मोटे क्लिनिक्स के ऊपर बैठे होते हैं, वो फोली डाल देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, इस वजह से उन जो है ना वो इम्पोर्टेंस के शिकार हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कुछ इसकी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की बातें बता रहा हूँ, लिख देते हैं हमारे पास। हमने कहा कि एक हो सकता है पोस्ट गोनोकोकल, ठीक है। नंबर सेकंड पे हमारे पास हो सकता है कॉन्जेनिटल, पैदाइशी तौर पे। नंबर थर्ड पे ट्रॉमेटिक, कोई चोट लग गई है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा है, ठीक है। या वो फिर कोई ऐसी डिवाइसेस यूज़ कर रहा है, उल्टी सीधी डिवाइसेस, जिससे उसको चोट लग सकती है। ये पाकिस्तानी अवाम इस तरह के काम बहुत करके आती है। एक दफ़ा तो देखा गया, उसने एक रिंग जो है ना अंगूठी अपनी एक्स की, वो अपने पिनाइल आर्गन पे फंसा ली और वो फिर निकल ना रहे, ठीक है। तो ये भी एक बड़ा होता है। या फिर वो जो बेरिंग होते हैं अमूमन जो डालते हैं ना, ठीक है, और ये मैकेनिक लोग, तो उनमें देखा गया कि जनाब उसने बेरिंग ही अपने पिनाइल आर्गन पे चढ़ा दिए और वो उसके बाद वो वहाँ से निकले ही ना, तो वो ट्रॉमेटिक इंजरी हो जाती है। ये बताने का मकसद ये केसेस आते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मैं गंदी बातें कर रहा हूँ यार, एक्चुअल में हमारे टीचर्स ने हमें दिखाए हैं केसेस, स्लाइड्स दिखाई थी और हमारी फाइनल ईयर में, और हमें दिखाया था कि इस तरह के पेशेंट पाकिस्तान में लाजमी आएंगे अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो, ठीक है। ट्रॉमेटिक हो सकता है या फिर हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल में हमने कहा कि हमारे पास कोई भी जो है ना वो कैथीटर के ज़रिए इंजरी कर सकता है, ठीक है। या फिर हमारे पास कोई वो यूरिथ्रल एंडोस्कोपी कर रहा है, ठीक है। यूरिथ्रा के ज़रिए उसने एंडोस्कोपिक वो प्रोसीजर किया, तो उसके ज़रिए हो सकता है यूरिथ्रल एंडोस्कोपी में। या फिर हमारे पास एक पोस्ट ऑपरेटिव भी होता है, मतलब कुछ लोगों का प्रोस्टेट बढ़ जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये प्रोस्टेट को निकाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेक्टमी, ठीक है। तो हमने क्या करना है ड्यूरिंग पोस्ट आप कह लें कि ऑपरेटिव इंजरी हो सकती है, तो इसके अंदर आप मशहूर ज़माना प्रोस्टेक्टमी बता सकते हैं, ओपन प्रोस्टेक्टमी, जिसके अंदर हमने प्रोस्टेटिक ये वाला जो यूरिथ्रा ये इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर अगर बन जाए तो ये हमारे पास, ठीक है। अगर वो अनट्रेंड आप किसी डॉक्टर से करवा रहे हैं, या फिर हमारे पास कह लें कि एम्पूटेशन ऑफ द पीनस हो गया, ठीक है। एम्पूटेशन किस तरह हो सकती है, एक दफ़ा एक जो है ना वो बीवी, उसने अपने खामद का रात को सोते हुए पीनस ही काट दिया। ये केस आया था आई थिंक 2021 के अंदर, कोरोना के दिनों में। वो कहती थी कि डॉक्टर साहब मेरे शौहर के जो है ना वो नाजायज़ ताल्लुकात थे उसके किसी और गर्लफ्रेंड के साथ, ठीक है, कोई पुरानी होगी, तो वो उसके साथ बातें किया करता था। वो मुझे धमकी देता था कि मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तुम ये करो, मैं तुम दूध बात में मुझे कहता था। तो उसने क्या किया, वो कुर्बानी वाली जो होती है ना बकरे की छुरी, वो पकड़ के रात को सोते हुए कर दिया, ठीक है। तो वो फिर वो हाथ में उठा के अपना पिनाइल आर्गन आए दोनों, बीवी रोना भी शुरू कर दिया, लेकिन उसे गिल्टी भी फील हो रही थी। ज़ाहिर बात है नुकसान तो उसने अपना भी किया, वो सारी उम्र मज़े भी ना ले सके, ना उसको लिए दिया ना खुद ले। लेकिन ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो गलत सुन रही है तो प्लीज़ थोड़ा-सा सब्र कर लिया करें, ठीक है। वाक़ये की पूरी तहकीक करके बड़ों को इन्वॉल्व कर लिया करें, ये ना हो कि आप भी किसी अपने शौहर का पीनस काट दें। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेज़, और कोई मकसद नहीं है। तो एम्पुटेशन ऑफ पीनस हो सकता है। या फिर कभी-कभार ये जो चारा काटने वाले होते हैं ना, अमूमन आपने देखा कि वो एक चल रही होती है मशीन, उसके अंदर भैंसों के लिए चारा कट रहा होता है, कुतरा जिसे हम कहते हैं। तो वो चारे के साथ ही ना उसका जो है ना वो कमीज़ गई, कमीज़ ने खींचा, उसका पिनाइल आर्गन भी साथ जो है ना वो चारे के अंदर कट गया। ये भी एक केस है, और वो जब वो कट जाएगा तो वो बिल्कुल कीमा ही बना देना उसने, और क्या करना है। तो ये भी एक एम्पुटेशन ऑफ पीनस, उसके अंदर भी हमें देखा गया कि बाद में जब वो ठीक होता है, ठीक है, तो यूरिथ्रा स्ट्रक्चर तो बनने ही बनने हैं। स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, अगर इसको मैं मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, जब आपको चोट लगती है, ठीक है, चोट लगने के बाद वहाँ पे हीलिंग होती है, और हीलिंग के बाद एक स्कार सा बन जाता है। तो यूँ समझ लें कि पीनस के अंदर जो स्कार बन जाना है ना, वो स्ट्रक्चर का नाम है, जो कि हमारे पास स्कारिंग दैट नैरो द ट्यूब दैट कैरी यूरिन इन द ब्लैडर। यहाँ पे इंजरी ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सारा स्कार बन गया है, तो स्कार ने क्या करना है, नैरोइंग करवा देनी है यूरिन की, ठीक है, और सारे उसके, ठीक है। यार ये कौन मैसेज कर रहा है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वाली डायग्राम ज़रा इसको गौर से देखो। देखो, ये पूरा रास्ता खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन गया है। वजह क्या है, यहाँ पे हो सकता है उसने कोई कैथीटर गलत पास किया किसी हाउस ऑफिसर ने। जब हम कैथीटर पास करते हैं तो उसके एंड तक जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ट्यूब पास करते करते लिग्नो के जेल पहले डालते हैं। मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले यही जो है ना ये एक पेशेंट की एमरजेंसी के अंदर की है, ठीक है।
तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम पूरा डाल के यहाँ पे ला के जो है ना उसका बलून इन्फ्लेट करना होता है। लेकिन अगर वो इनएक्सपीरियंट होगा, यहाँ पे बलून इन्फ्लेट कर देगा तो कैथीटर की वजह से इंजरी कर सकता है। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चर बन गया है तो हमारे पास क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हमें क्यों इससे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन, जब आप हाउस ऑफिसर होंगे, हाउस जब कर रहे होंगे, तो प्लीज़ इसको किसी एक्सपीरियंस बंदे से सीख लेना। मैं इंशाल्लाह सिखाऊंगा, वीडियोज़ इसके ऊपर बनाऊंगा। ठीक है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन की हमारे पास इसकी वजह से रिटेंशन हो जाएगी। ठीक है, वो पूरा यूरिन पास नहीं करेगा। अगर डॉक्टर साहब मैं वॉशरूम में बैठा रहता हूँ कि मुझे पेशाब आए फीलिंग भी आती है लेकिन बाहर नहीं निकलता, रिटेंशन ऑफ यूरिन रह जाती है। नंबर सेकंड पे यूरिथ्रल डाइवर्टिकुलर्स बन जाती हैं, पेरी यूरिथ्रल एब्सेसिस बन जाती हैं। ज़ाहिर बात है, इन्फेक्ट यहाँ पेशाब जहाँ पे होगा वहाँ पे इन्फेक्शन तो होगा, तो पेरी यूरिथ्रल एब्सेसिस बन जाती हैं। यूरिथ्रल फिस्टुला, वो अपने कोई और रास्ते निकालना शुरू कर देता है, यूँ कह लें, यूरिथ्रल फिस्टुलाज बन जाते हैं। फिर हर्निया हो सकता है, हेमरॉइड्स हो सकता है, जब वो ज़ोर लगाता है तो वहाँ पे रेक्टल प्रोलैप्स भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि उसने ज़ोर लगाना है तो हर्निया भी उसकी वजह, अगर मुसलसल हाथ से ज़्यादा ज़ोर लगाएगा पेशाब निकालने का तो ये होगा। तो ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है, अब ये मेन मकसद है, कहेगा डॉक्टर साहब मैनू बचा लो। यार मोबाइल गर्म क्यों हो जाता है यार, एक्चुअल में गर्मी बहुत ज़्यादा है और मोबाइल बार-बार जो है ना वो मुझे टेम्परेचर का साइन दे के फिर बंद हो जाया करता है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा, ट्रीटमेंट जल्दी से डिस्कशन करते हैं, जितनी वीडियो होगी बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। सर ट्रीटमेंट में हमें 3-4 ट्रीटमेंट है। नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, डायलेशन कर देंगे, जहाँ पे स्कारिंग हुई है, जहाँ पे स्ट्रक्चर बना वहाँ पे डायलेशन कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं एंडोस्कोपिक यूरिथ्रोटमी कर सकती हैं, URETHROTO यूरिथ्रोटमी कर सकती हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास यूरिथ्रोप्लास्टी कर सकती हैं, मतलब कोई और चीज़ वहाँ पे डालनी है तो यूरिथ्रोप्लास्टी कर सकते हैं। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए, वहाँ पे जो रास्ता बंद है उसको खोलना होता है। ठीक है, डायलिटेशन में क्या, ये हमारे पास एक ओल्ड ट्रीटमेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए हम इसके अंदर लाइबल कॉज एडिशनल यूरिथ्र, हाँ इसके अंदर हम क्या करते हैं, वो उसी जहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना उसको खोलने की कोशिश करते हैं, कोई वहाँ पे जो है ना छील दिया कोई चीज़, लेकिन इससे क्या हो सकता है, मज़ीद स्कारिंग हो सकती है, तो ये अब हम अडॉप्ट नहीं करते इसके अंदर। एंडोस्कोपिक में हम क्या करते हैं, इंटरनल विजुअल यूरिथ्रोटमी जो है ना वो हम करते हैं 50%, जिनके अंदर सिंपल जो होता है ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब मामूली होते हैं, उनके अंदर हम एंडोस्कोपिकली जाके हम देखते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्फ डायलिटेशन कर लेते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली विद इम्प्रूव्ड सक्सेस रेट। इसके साथ यूरिथ्रोप्लास्टी में क्या होता है, जो हमारे पास स्टीनोज्ड एरिया है उसको ही पकड़ के वहाँ से काट के निकाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक है, और वहाँ पे जो वेसल है उनका रीनास्टमोस कर दो। मतलब सपोज करें यू था ना यूरिथ्रा हमारा, और यहाँ से था तो आपने क्या करना है, इसको पकड़ के काट दो, ऊपर और नीचे वाले एंड को आपस में मिला दो, और जहाँ पे जो छोटी मोटी वेसल है उसका नास्टमोस कर दो। लेकिन इसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि दोबारा जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना बन जाते हैं, लेकिन वो थोड़े से कम बनते हैं, बजाय इसके कि बिल्कुल ब्लॉक हो, हम थोड़ा ब्लॉकेज वाला जो है ना वो करवा सकते हैं। अब जिनको नहीं पता यूरिथ्रोटमी क्या होती है, बेसिकली ये हम एक सिस्टोस्कोप होती है, ठीक है हमारे पास, यहाँ पे यार मैं दिखा दूँ अगर नज़र आ रहा है, जो नैरोइंग एरिया है यहाँ पे ब्लड तक हम अप्रोच करते हैं बाहर से, और वहाँ से जाके जो है ना उसको उतनी चीज़ों को जो है ना इंसाइज कर देते हैं। ये देख लो, कोई हमने बाहर से यानी कोई इंस्ट्रूमेंट डालना है, और हमारे पास ये क्या होता है, टेलीस्कोप इन दी यूरिथ्रा में हम डालते हैं, हम देख लेते हैं कहाँ पे स्ट्रक्चर है, और ये देख लो ये लिथोटमी पोजीशन के अंदर हमने डाला, और ये तो है हमारे वैसे भी हमारे पास। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी नज़र आ रही है। पेरिनियल टेम्पलेट भी हमारे पास कुछ होते हैं, तो वो ये बस इसको दिमाग में रख लेना। यूरिथ्रोटमी यू से याद करो, यूरिथ्रोप्लास्टी, यूरिथ्रोटमी, या फिर हमारे पास डायलिटेशन करवा देंगे। तो ये 3-4 प्रोसीजर हैं जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मोबाइल इतना शदीद गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा, मैं एसी नहीं चलाता क्योंकि मुझे नींद बहुत जल्दी आ जानी है एसी के अंदर। ठीक है, और बाकी मैंने सिंपल जो है ना फ़ैन भी स्लो किया हुआ, तो उस वजह से फिमोसिस और पैराफेमोसिस जो है ना वो हम नेक्स्ट डिस्कशन करती हैं। फिर हम सर्कमसिजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं इन्फेंट्स के अंदर, एडोलसेंस के अंदर सर्कमसिजन क्यों करवाना चाहिए। जितनी भी गर्ल्स हैं, अगर आपका मेल बेबी पैदा हो, ज़ाहिर बात है फाइनल ईयर में ही है ना आप, तो इसके बाद हाउस जॉब और मैक्सिमम आपकी शादी हो जानी है, बस इतना ही होता है। बहुत काम होता है जो आगे कंटिन्यू करती हैं। तो आपका अगर मेल बेबी हो ना, तो प्लीज़ एक तो उसके टेस्टिस आपने लाजमी देखने होते हैं, मुंह बाद में देख लेना, पहले उसके जाकर टेस्टिस देखें कि पूरी हैं, 2 गोलियां पूरी हैं, कहीं एक अंदर तो नहीं रहेगी, ये एक चेक करना है। दूसरे नंबर पे उसका पीनस के ऊपर देखना है, एपिस्पोडियास तो हाइपोस्पोडियास तो नहीं है।
ठीक है, फिर उसकी सर्कमसिजन की तरफ जाना है, ठीक है, और उसकी शेप देख लेनी है सारी की सारी, और कहीं 2 पीनस तो नहीं है, कहीं टेस्टिस एक है, एक नहीं है, कहीं 3 भी आ जाती हैं टेस्टिस, वो भी आपने देख लेना। अब नॉर्मेलिटीज़ अच्छे से चेक कर लिया करना, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि ये अगर आपने अपने मेल बेबी को ये चीज़ें ना देखी, बिलीव मी वो जवानी के अंदर आपको गालियाँ देगा कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकी, हालाँकि वो खुद डॉक्टर थी या खुद पढ़ी लिखी थी, तो वो ये भी ना देख सकी मेरे लिए, ठीक है। तो ये बड़े मसले बन जाते। अच्छा, उसके बाद सर्कमसिजन आपने अर्लियर करवा लेनी होती है। ये ना हो कि बच्चा अब 6 साल का हो गया फिर सर्कमसिजन के लिए जा रहा है, वो नहीं मानेगा। उसको वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है। इस वजह से एज़ सून एज़ पॉसिबल आजकल तो एक वो मिलती हैं और एक रबड़ सी मिलती है, वो चढ़ा दिया करती हैं, उससे काफ़ी हद तक हो जाता है, ठीक। वो मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी बताना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा वीडियोज़ का, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ, हम डिस्कशन करते हैं। बस 2-4 वीडियो में हमने इसको कंप्लीट कर देना है, 2 ही वीडियो में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू।